इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट IMCR के बैनर तले आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में फिलिस्तीन की हिमायत में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर अय्यर, साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद अदीब, ईरान के एम्बेसडर और फिलिस्तीन के एम्बेसडर शामिल रहे। साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद अदीब ने इस मौके पर कहा कि आज का भारत सिर्फ मुसलमान से नफरत की वजह से इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं रही। हमारा रिश्ता हज़ारों साल पुराना रहा है। सरकार बदलने से पॉलिसियां नहीं बदला करती। भारत जिस तरीके से ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं खड़ा हो रहा। इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें फ़िलिस्तीन और ईरान के सफ़ीरों को बुलाया गया और हमने ये यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान का आम शहरी आज भी ईरान और फिलिस्तीन के साथ ही है। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने भी यहाँ इजहार ख्याल किया। फिलिस्तीनियों का मांग, फिलिस्तीन के बच्चे, फिलिस्तीन की महिलाएं, फिलिस्तीन की माँ, फिलिस्तीन के सारे सिविलियंस उस पक्ष में हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम हमास के साथ दे रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ भारत को इतनी हिम्मत है क्या कि वो अपनी आवाज़ को उठाए। हमारे रिश्ते ईरान से इतने पुराने हैं और 1994 में जबकि हम बहुत संकट में पड़ गए थे UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो तब ईरान ने हमारा साथ दिया उस मुश्किल समय पर। उतना ही नहीं, हमारे रिश्ते ईरान के साथ आधुनिक भी बहुत करीब है और वो हमारे इलाके में, हमारे रीजन में एक बहुत मुख्य शक्ति है। जो मैंने बात कही है ना कि जो हमको उनका दर्द है, तो उस दर्द को अगर हम दिखाना भी चाहें तो उसके लिए दूसरा दर्द जो होता है, जो हमारे अपने अवाम का दर्द है और हमारे अपने निज़ाम का दर्द है, उसको भी बयान करना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हर दर्द ख़त्म हो, हर जगह दर्द ख़त्म हो, हर जगह जो इस तरह का बोझ लोगों पे डाला जाता है वो समाप्त हो। सर, बिहार में बिहार बंद को लेकर क्या कहते हैं? इस पर बिहार बंद में मेरी पार्टी बोलेगी। बिहार बंद पार्टी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि पार्टी की तरफ से जो बात कहनी है वो कही जाएगी, अलग से अलग बात नहीं कहेंगे। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं और IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट के संस्थापक भी हैं, चेयरमैन हैं। फ़लस्तीन को लेकर, जिस तरीके से फ़लस्तीन को लेकर भारत की नीतियाँ रही हैं, उन सब चीज़ों पर आज बताएगा। अदीब साहब, आपने आज ईरान के एम्बेसडर को भी बुलाया, जो प्रोग्राम किया है, और फ़लस्तीन के भी एम्बेसडर को बुलाया। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था पूरा? देखिए, हमारी हिंदुस्तान की सरकार बनने से पहले, आज़ादी से पहले, गांधी जी ने एक लाइन दी थी कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। लेकिन यह मौजूदा हुकूमत ने 75 साल की पॉलिसी को पलट दिया और इस्राइल के साथ खड़े हो गए। ये एक ऐसा मसला था क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बदलती नहीं है सरकार बदलने के बाद, वो हमेशा कायम रहती है। हिंदुस्तान हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ने हमेशा मजलूम की मदद की है। ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया इस्राइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर। वहाँ गाज़ा में हज़ारों नहीं कि लाखों लोग मार डाले गए। और जब वहाँ सीज़ फायर की बात हुई तो हमारी सरकार ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। इतना शर्मनाक फॉरेन पॉलिसी बना दी इन्होंने, हम दुनिया में कहीं नहीं रहे। आज दुनिया में इतने बातें हो रही हैं, कहीं विश्व गुरु दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है कि अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज में जाके गले लग रहे हैं। हम ये चाहते थे कि ईरान और फिलिस्तीन और वो लोग जिनके ऊपर सितम हुआ है, ईरान के कंट्री पर बग़ैर किसी इत्तला के वन साइडेड आप अटैक कर दें और हम उसे कंडेम न करें। हम ये पैगाम देना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो भी आपके साथ किया हो, भारत की आवाम गांधी को मानने वाली है,
और गांधी का जो हिंदुस्तान है उसने हमेशा जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम ये बताने के लिए हमने बुलाया था कि जनता जो है भारतवर्ष की वो आपके साथ हमदर्दी रखती है, आप पे जो जुल्म हुआ है, जो सितम हुआ है, उसको एक्नॉलेज करती है और कंडम करती है उन लोगों को जिन्होंने एक गैर मुल्क में जाकर बम्बार्टमेंट किया, उनके शहरी और फिलिस्तीन में हमास गाज़ा में सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है और कह ये रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। आप जिसकी ज़मीन छीन ले वो टेररिस्ट है और जो ज़मीन छीने वो मालिक हो गया। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं थी। हिंदुस्तान की ये पॉलिसी नहीं थी। हालांकि 75 साल आज़ादी के हो चुके, उससे पहले महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ को कहा था और खुद बीजेपी के बड़े नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। लेकिन अभी का जो, मैं अदीब साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी का जो माहौल है, जिस तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो FIR हो जाती है, किसी जलसे में अगर फ़लस्तीन का झंडा हो जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस को उस पर FIR कर देती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो इस वक्त की सरकार है, अभी मैंने देखा कि मुहर्रम में खामेनी साहब का झंडा कोई उठाए हुए था, उसको पकड़ लिया, उस पर FIR कर दी। ये तो तासुब में झुलसी हुई कौम है ये हाकिम। इनको सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी दिखाई पड़ती। इसराइल जब हम गाज़ा में गरीबों को, बच्चों को बम मारता है तो ये जहनीत उसकी तारीफ करती है। ये गांधी के लोग नहीं हैं। आपको लग रहा है सिर्फ मुसलमानों से नफरत की वजह ही है? सिर्फ एक वाहिद एक वजह है? सिर्फ और सिर्फ वो सोच है, नफरत है बस। दुनिया हिल पड़ी, यहाँ तक कि अमेरिका जो हिस्सेदार है वहाँ की आवाम सड़कों पे निकल पड़ी। उसने ये सितम, ये जुल्म देखा नहीं था। लेकिन यहाँ का हाकिम जो है वो आज भी इसराइल के साथ है। ये जहनीत है, नफरत है। कहीं पर भी अगर तकलीफ हो रही है तो यहाँ जश्न बनता है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या होगा। ये वो मुल्क अब नहीं रहा। हम हिंदुस्तान में क्यों हैं? हम गांधी को मानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में आके बसे हैं। कोई ठेकेदार नहीं है इनके हम, लेकिन ये सब तो नफरत करते हैं। इन्होंने गांधी को एक ही बार नहीं मारा है, रोज़ मारते हैं, उसकी रूह को रोज़ कब्ज़ करते हैं। और ये पैगाम इसी बहाने किया गया जिसमें आज आपने देखा बहुत से लोगों ने इस बात को वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पे है, जैसे मोहम्मद अब्दीद साहब ने साफ तौर कहा कि ये कोई नया रिश्ता नहीं है, हज़ारों साल का एक रिश्ता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो। बीजेपी के खुद बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी एक मंच से कहा था फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। लेकिन आज की नफ़रत को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ कर देखा जा रहा है, जिस तरीके से साफ कहना है पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का। मुकेश के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, दिल्ली।